पिछले दिन हमने 2 से और 10 तक की विभाज्यता के बारे में देखा था। 2 से हमने 10 तक, इसके बीच में 2 आता है, 3, 4, 5, 6, 7 को अभी हमने नहीं देखा था। और 8 के बारे में भी देख लिया था, 9 के बारे में भी और 10 के बारे में भी। और आज इस क्लास में हमें पढ़ना है 11 की विभाज्यता के बारे में कि कौन संख्याएं 11 से कटती हैं, कौन संख्याएं नहीं कटती हैं, इनका एप्लीकेशन क्या है, इनका प्रयोग किस तरीके से हम कर सकते हैं। तैंतीस या 44 या 55 इस तरीके से कोई संख्या आती है तो यह पूरी की पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। यहाँ पे 0 क्यों इंक्लूड किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम चेक करें तो 11 का मतलब हो जाएगा 11 गुणे 1, यहाँ पे 11 गुणे 2, 11, 33 का मतलब हो जाएगा 11 गुणे 3। तो ये सारी चीज़ें पढ़ा में आती हैं, लेकिन इसको हम बेसिकली इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। जबकि ये भी जो 0 है ये भी 11 के पहाड़े में आएगा 11 गुणे 0 के रूप में। तो अगर उनका अंतर सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर आता है 0, तब भी वो संख्या पूरी की पूरी 11 से कट जाएगी। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेके देखें तो यहाँ पे हम कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं 9, 4, 5, 3, 2, 5, 6 इस तरीके से कोई संख्या है और इसको हमें चेक करना है कि यह 11 से डिवाइड होगी या नहीं। तो सबसे पहले इसमें समस्थान के अंकों का योग कर लीजिए। तो ये 5 और ये 3 और ये 4 आपस में जोड़ने हैं। तो 5 + 3 + 4 इनको आपस में जोड़ना है और बाकी जो बचे हैं 9, 5, 2 और 6 इनको आपस में।
तो ये 9 + 5 + 2 + 6, इनको आपस में अगर हम जोड़ते हैं तो ये देखिए हो जाएगा 5 3 8 4 12, और इनको अगर आपस में जोड़ेंगे हम तो 9 5 14, 14 2 16 और 16 6 हो जाएगा ये 22। यानी कि इसका आंसर आता है, अगर हम देखें तो बेसिकली हमें माइनस में तो इसका आंसर लिखना नहीं है, क्योंकि हम इसमें से कोई भी सम या विषम कोई भी घटा सकते हैं। इसको भी आगे करके हम घटा सकते थे। तो इसमें अगर हम चेक करें इन दोनों का अंतर, केवल हमें अंतर से मतलब है, तो इसका अंतर आएगा 10। चूँकि अगर हम 10 को चेक करें तो ये 11 से विभाजित नहीं होता है, यानी कि ये जो संख्या है इसमें आप अगर 11 से डिवाइड भी कर देते हैं तो ये संख्या 11 से नहीं कटने वाली है। ठीक है, कोई दूसरी अगर हम संख्या लें, कोई अगर दूसरी संख्या इसमें ले लेते हैं, जैसे देखिए एक ले लेते हैं 4, उसके बाद 5, उसके बाद 4 9, और उसके बाद कोई संख्या और ले लेते हैं, और यहाँ पे हो जाए 6, इस टाइप की कोई संख्या है। तो हमें इसको चेक करना है कि 11 से कटेगी कि नहीं। तो यहाँ पे 6 4 और इस 4 को हमें ऐड करना है। तो 6 4 10, 10 4 14 ये हो जाएगा, और इस 9 और 5 को आपस में ऐड करना है। तो 9 5 हो जाएगा 14, यानी कि इसमें 14 में से 14 जाएगा 0, यानी कि इसका जो शेषफल आ रहा है वो आ रहा है 0, यानी कि ये संख्या जो है ये 11 से डिवाइड हो सकती है। तो इसको हम लोग चलिए चेक करके भी देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 5 4 9 6। इसको अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार जाएगा 44, एक बच जाएगा ये 14, फिर एक बार जाएगा 11, यहाँ पे 3 बचेगा, फिर यहाँ पे 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 33, 6 बचेगा, फिर 6 ये नीचे आएगा तो 6 बार में 66 पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि ये देखिए पूरा का पूरा ये डिवाइड हो चुकी है। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या को पता कर सकते हैं कि 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा जो बचा था 7 से और 13 से डिवाइड होने वाला तरीका क्या है, कि 7 से कौन संख्या डिवाइड होंगी, 13 से कौन सी डिवाइड होंगी। तो देखिए 7 से और 13 से विभाजित अगर हम देखें तो कोई भी संख्या जो मेंशन की हुई है उसको हम चेक करें तो जैसे देखिए, जैसे कोई संख्या इस तरीके से दिखती है ABCDEF, कोई भी संख्या इस टाइप की है। ठीक है, तो उसमें तीन अंकों का पेयर बनाना है और उनको आपस में घटा लेना है। जैसे देखिए 9 6 5 6 4 3, इस टाइप की कोई संख्या है। तो इसमें हमें करना क्या है, इसमें 3 अंकों को हमें एक में ले लेना है और इन 3 अंकों को एक में ले लेना है और इन संख्याओं को आपस में घटाना है। तो 9 6 5 में से घटाना होगा हमें 6 4 3, तो यहाँ पे बचेगा 2 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। इसको अगर हम चेक करें 7 से, तो 7 से डिवाइड करने पे अगर ये कट जाता है तो देखिए चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, 4 बटेगा और यहाँ पे बचे आ जाएगा 2, तो 7 छक 42, यानी कि ये संख्या जो है 322 जो घटाने पे आया है ये पूरा का पूरा कट जा रहा है 7 से। यानी कि ये जो संख्या है ये वाली जिनका हमने अंतर निकाला था ये पूरी की पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए इसको भी करके देख लेते हैं। तो 9 6 5 6 4 3, इसको हम 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 7 एक हम 7 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2, ये 6 हो जाएगा, 7 तरीके हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 5, फिर 5 आएगा, फिर 7 सत्ते हो जाएगा 49, यहाँ बचेगा 6, फिर 6 आएगा नीचे तो यहाँ लिख लेते हैं। फिर उसके बाद ये हो जाएगा 9 बार 7 9 63 और यहाँ पे बच जाएगा 3, फिर उसके बाद ये 4 उतरेगा यहाँ पे तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 और यहाँ बचेगा फिर उसके बाद 6 और ये जो 3 है ये यहाँ पे उतरेगा तो 7 9 हो जाएगा 63। यानी कि ये देखिए तो पूरा का पूरा ये भाग कंप्लीट हो जा रही है। तो अगर 13 से या 7 से डिवाइड करना है किसी भी संख्या को तो हम इस तरीके से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। केवल क्या करना है, 3 3 अंकों का पेयर बनाना है। अगर कोई ऐसी संख्या है इसमें 3 3 अंकों का पेयर नहीं बन रहा, जैसे देखिए
कोई संख्या हो इस टाइप की, जैसे 5 7 6 4, इस टाइप की कोई संख्या है, तो इसमें अगर हम देखें तो पेयर इन तीनों का तो बन जाएगा, लेकिन ये अकेला हो जाएगा, तो इसको हम केवल 0 0 लिख करके इस तरीके से ले सकते हैं। तो उसमें 764 में से हमें 5 घटाना होगा, तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा 5 7। इसको हम चेक कर लेंगे 7 से भाग करके कि 7 से कटती है कि नहीं। अगर ये 759 7 से कट जाता है तो ये पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी, नहीं तो नहीं कटेगी। तो एक बार भाग जाएगा और ये कट जाएगा, फिर उसके बाद 0, ये हो जाएगा 5 और ये 9, तो ये हो जाएगा 7 9 63, 7 9 63 नहीं, 60 तो 8 है, यहाँ पे 56 हो जाएगा। तो यहाँ पे घटाएंगे तो 3 बच गया, यानी कि ये डिवाइड नहीं हुआ, यानी कि ये पूरी की पूरी संख्या भी इस 7 से डिवाइड नहीं होगी। तो ये है तरीका हमारा 7 से और 13 से विभाजित होने का।